अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अतीक अहमद और आप देख रहे हैं मेड इन पाकिस्तान। सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रंट पेज पर जाकर बेल के बटन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी डेली आने वाली अच्छी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। आप सब दोस्त जानते हैं कि हम मेड इन पाकिस्तान में पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। पाकिस्तान में करने वाले बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में, वो बिज़नेस जो पाकिस्तान में हो सकते हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इसी हवाले से आज के वीडियो में हम आपको एक नया बिज़नेस आइडिया देने जा रहे हैं जो है मैच स्टिक मेकिंग, यानी कि माचिस बनाने का काम है। माचिस एक बहुत ही ख़तरनाक काम है, इसमें ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है, सारे केमिकल होते हैं। बहरहाल इस बिज़नेस में अच्छा प्रॉफिट है और अगर आप थोड़ा बहुत चैनल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि अपने बिज़नेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, माचिस को अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत नहीं होती, लो इन्वेस्टमेंट बिज़नेस आइडिया है और हर उस जगह पर आसानी से हो सकता है जहाँ पर आपको लकड़ी वाफर मकदार में मिले और इसके अलावा इसके बाकी रॉ मटीरियल भी मिल सके। ख़ासकर पाकिस्तान में इसके लिए खैबर पख्तूनख्वा का एरिया, कश्मीर का एरिया और पंजाब के कुछ एरिया, बलूचिस्तान का एरिया भी सूटेबल है। तो मैच स्टिक मेकिंग बिज़नेस में आपको क्योंकि ख़तरनाक तरीके से ख़तरनाक केमिकल्स के साथ जो डील करना होता है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत होती है। आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स करने पड़ते हैं। आपको सेफ्टी को मलहूज़ ख़ातर रखते हुए ये काम करना पड़ता है। आपको ये काम करने से पहले सबसे पहले अपना बिज़नेस प्लान बनाना चाहिए। बिज़नेस प्लान बनाइए, उसमें अपने हर नुक्ते को डिस्कस कीजिए, हर नुक्ते को पॉइंट आउट कीजिए या किसी से बनवा लीजिए अगर आप खुद नहीं बना सकते तो। बिज़नेस प्लान बनाइए, अच्छी तरह से बिज़नेस प्लान बनाइए, उसमें अपने फाइनेंसेस, अपनी जगह, हद तक अपनी लेबर, सब कुछ उसमें इंक्लूड करें। और जब आप ये बात समझें कि आपके पास इसके लिए फ़ाइनेंस है तो सबसे पहले आप ये सोचें इसके लीगल रिक्वायरमेंट के बारे में कि आपको इस काम करना किस बेस पे चाह रहे हैं। आया कि आप अकेले उसके ऑनर होंगे, आया वो LLC होगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी या दूसरे कॉरपोरेशन या प्रोप्राइटरशिप या दूसरी जो लिमिटेड कंपनी होगी। बहरहाल सबसे पहले आप ये तय कर लें कि आपकी कंपनी की नौइयत क्या होगी। इसके बाद आप गवर्नमेंट से कंसेंट टू एस्टेब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट यानी कि उनसे सर्टिफिकेट ले लीजिए कि आप ये काम करना चाहते हैं। लोकेशन के लिए, इसके लिए सबसे बेहतर लोकेशन इंडस्ट्रियल ज़ोन है और अगर आप इंडस्ट्रियल ज़ोन में नहीं कर सकते तो फिर आपको इसके लिए कोई शहर से बाहर का एरिया देखना चाहिए, क्योंकि इसमें ख़तरनाक केमिकल होते हैं। आपको जो है ना, वो समझ लें आग के साथ खेलना होता है, लकड़ी भी होती है, केमिकल्स भी होते हैं। तो आपको चाहिए कि शहर से बाहर या इंडस्ट्रियल ज़ोन में आप इसका सेटअप करें। अगर आप शहर में करते हैं, कर तो सकते हैं, लेकिन आपके नेबर्स आपके लिए मुश्किल कर सकते हैं। आपको उनसे नो ऑब्जेक्शन, हो सकता है आपको उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़े। इसके लिए आपको फायर डिपार्टमेंट से भी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और इवन पोल्यूशन डिपार्टमेंट से भी, पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट से भी, उससे भी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसके बाद आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन करवा के आप वैसे ही सेम जो मैं पहले आपको बताता आ रहा हूँ, अपने सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाएंगे गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ। जब आपका ये सारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी, कंपनी की ट्रेड रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी, आपको फायर कंट्रोल और पोल्यूशन कंट्रोल वाले भी परमिशन दे देंगे। इसके बाद आप ये बिज़नेस करने के बिल्कुल काबिल हो जाते हैं। इसके बाद जब आप अपना बिज़नेस सेटअप कर लेते हैं तो आपके लिए सबसे जो अहम मरहला होता है वो रॉ मटीरियल का होता है कि आया आप रॉ मटीरियल कहाँ से लेंगे, कौन कौन सा रॉ मटीरियल चाहिए।
तो रॉ मटेरियल के लिए जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ऐसा एरिया जहाँ पे लकड़ी आसानी से मिल सके, क्योंकि इसका बेसिक जो रॉ मटेरियल है वो लकड़ी ही होता है। क्योंकि आपको वुडन स्टिक्स चाहिए होती हैं, छोटी जो स्टिक्स माचिस में होती हैं वुडन स्टिक्स, वो चाहिए होती हैं। इसके अलावा केमिकल्स चाहिए होते हैं, बहरहाल वो थोड़ी मकदार में चाहिए होते हैं, वो तो कहीं से भी अरेंज हो सकते हैं। वुडन स्टिक्स आपको ज़्यादा चाहिए। पैकिंग के लिए आपको इसकी डबिया चाहिए, डबिया, और इसके बाद में बड़ी पैकिंग के लिए बड़े डब्बे चाहिए। रॉ मटेरियल में वुडन स्टिक्स जब आपके पास आ जाएंगी तो इसके बाद आपके पास जो रफ मटेरियल इसमें यूज़ होता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पोटाशियम क्लोराइड होता है, फास्फोरस सिस्क्वी सल्फाइड होता है, इसके बाद ग्लास पाउडर होता है, जिंक ऑक्साइड होता है, डाई कलर वगैरह होते हैं, और ग्लू होता है। ये ख़ास चीज़ें हैं जो मैच स्टिक बिज़नेस में इस्तेमाल होती हैं। आप क्योंकि ये थोड़ी मकदार में चाहिए होती हैं, आप इनको लाहौर, कराची या और जहाँ से भी आपको अच्छे वेंडर से अच्छा सप्लायर मिल जाए उससे ले सकते हैं। बहरहाल बेसिक चीज़ वुडन स्टिक्स हैं, तीलियाँ हैं। तीलियाँ आप कहाँ से लेते हैं? तीलियाँ अगर आप मैनेज अच्छे से कर लेते हैं तो केमिकल आराम से मैनेज हो सकता है। जब आपने ये सारा कुछ मैनेज कर लिया, आपकी मैच स्टिक्स बननी शुरू हो जाएंगी। अपने एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी पर लाजम ध्यान दें, क्योंकि किसी भी हादसे की शक्ल में, छोटा सा भी हादसा आपसे पोल्यूशन कंट्रोल और फायर कंट्रोल का जो डिपार्टमेंट है आपके रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। तो इस बिज़नेस में जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, कि आया आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। मैच स्टिक्स मेकिंग का बिज़नेस करने वाले आदमी के लिए रिटेल मार्केट में, लोकल अपनी मार्केट में, या जहाँ भी वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उसका स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छे रिलेशन होने चाहिए। इसकी स्ट्रेटजी ही तभी कामयाब होगी जब आपके पास अच्छे रिलेशन होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अच्छे आदमी होंगे। आपका अपनी खासकर लोकल मार्केट में हर शॉप पर आपकी जो है ना प्रेजेंस होगी। आपका स्टॉक हर जगह पर अवेलेबल होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले। आप एक अपना ब्रांड बनाएं। आपके ब्रांड नेम के लिए आपको उसकी एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ेगी। क्या ये माचिस है, आप उसको औरली भी कर सकते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटर जो आपके एरिया में हैं उनको कुछ उनके साथ डीलिंग करके उनसे भी अपनी एडवर्टाइजिंग करा सकते हैं, क्योंकि वो हर शॉप पर जाते हैं, हर रिटेल शॉप पर जाते हैं, होलसेल शॉप पर जाते हैं। वो वहाँ जाकर आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके ब्रांड के बारे में लोगों को बता सकते हैं। इवन वो लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि वो आपका प्रोडक्ट्स ख़रीदें। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसके जो वो नेट पर भी इसकी प्रेजेंस दे सकते हैं, कैटलॉग बना सकते हैं। बहरहाल कैटलॉग इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो होता नहीं है, तो यही बेहतर है कि आप जो है ना वो इसके लिए ओरली, माउथ टू माउथ, या डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं उनके बारे में, या छोटे पम्फलेट वगैरह छपवा कर दुकानों पर दे दें। ये मैच स्टिक ऐसा बिज़नेस है कि हर घर में इस्तेमाल होने वाला है, हर घर में माचिस इस्तेमाल होती है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है तो इसकी मांग भी बढ़ रही है। और लकड़ी भी हमारे बहुत सारे एरिया में आसानी से मिल जाती है और सस्ती मिल जाती है। छोटी प्रोडक्ट है, कम प्राइस है। इसकी प्राइसिंग जब आप करें तो ये भी देखें जो मार्केट में इसकी प्राइस चल रही है उसी के हिसाब से अपनी माचिस बनाएं, उसी के हिसाब से अपने रिटेलर को या होलसेलर को दें। प्राइस बेशक इसकी कम होती है, लेकिन इसमें प्रॉफिट अच्छा मिलने के चांस होते हैं। यह ऐसा बिज़नेस है कि आप अगर किसी गांव में रह रहे हैं तो गांव में भी ये कर सकते हैं। गांव में अपनी हवेली वगैरह में या किसी भी जगह पे आप इसका सेटअप लगा सकते हैं। इवन मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि शहर जहाँ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हो वहाँ पे तो ये करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको हर तरफ से लोगों को ख़तरा हो सकता है। लोग आपसे जो है ना वो कंसर्न शो कर सकते हैं। तो गांव का एरिया, कोई भी जो है ना रूरल एरिया हो तो उधर आप इसको सेटअप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। आप इवन अगर आप रूरल एरिया में करेंगे तो आपको लेबर सस्ती और आसानी से मिल जाएगी, और इसके साथ साथ गांव के लोगों का भी भला हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये बिज़नेस आइडिया कैसा लगा हमें अपनी राय के बारे में लाजम बताइएगा। और आप अगर किसी ख़ास बिज़नेस आइडिया या ख़ास तरह से कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या अगली वीडियो अपने आइडिया पर बनवाना चाहते हैं तो हमें लाजम मतला कीजिए।
हमारी वीडियो को लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और एक बार फिर अगर आपने अभी तक मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेड इन पाकिस्तान के चैनल के फ्रंट पेज पर जाकर बेल के बटन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।